नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों की दीपावली बहुत ही शुभ और मंगलकारी रही होगी। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से लक्ष्मी गणेश का पूजन किया होगा, खूब दीप जलाए होंगे, आपस में अपने मित्रों में रिश्तेदारों में खूब प्यार बांटा होगा और दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब दिवाली के संपन्न होने के बाद हमारे श्री हरि जागने वाले हैं, यानी कि देव उठानी एकादशी, जिसे हम देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। अब इसकी तैयारी हम लोगों को करनी है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ उपाय आप लोगों को बताऊंगी जो आप देव उत्थान एकादशी के दिन अगर करेंगे तो जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह होंगे, जिनके विवाह में समस्या आ रही है, विवाह हो चुके हैं लेकिन उसमें समस्याएं हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो लोग धन की स्थिति खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, कर्ज से गुजर रहे हैं, उन लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देव उत्थान एकादशी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देव उत्थान एकादशी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जब शयन एकादशी पर हमारे विष्णु जी सो जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तब उसके 4 महीने बाद, शयनी एकादशी के 4 महीने बाद देव उत्थान एकादशी आती है, जब श्री हरि गहरी निद्रा से जागते हैं और दोबारा से इस पूरी सृष्टि को संभालते हैं। इस दिन विष्णु जी का तुलसी माँ से विवाह हुआ था। विवाह करेंगे तो पहले पंचामृत से आप उनका अभिषेक कराएंगे विष्णु जी का। साथ में अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं घर में तो उनको भी बैठाइए और उनका भी अभिषेक पंचामृत से कराइए। कराने के बाद आप दूध में थोड़ा सा, कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके अगर विष्णु जी को चढ़ाएंगे, उनको उससे नहलाएंगे तो आपकी समस्त धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। ये पहला उपाय है धन संबंधी परेशानियों के लिए कि आप अगर कच्चे दूध में केसर डाल करके विष्णु जी को चढ़ाएंगे, उनसे उनको नहलाएंगे तो आपकी धन संबंधी परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। इसके बाद जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों को अपने जितनी आपकी लंबाई है उतना आप पीले रंग का धागा लें, उसमें आप 108 गांठ बांध लें। पीले रंग के धागे में आप 108 गांठ बांध लें अपने हाइट के बराबर धागे में, और उस धागे को आप जो आपकी तुलसी माता का गमला जहाँ मिट्टी से उग रहा है उस उधर की तरफ तने में उस धागे को आप बांध दें। देव उठनी एकादशी वाले दिन आप उस धागे को बांध दें और अपनी मनोकामना बोलें। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए बोलें, जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बोलें और उसको बांधते जाएं धागे को, और वो जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए तब उस धागे को आप खोल दें। 100% आपकी मनोकामना इस उपाय से पूर्ण होगी, चाहे वो विवाह संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो किसी भी तरह की मनोकामना हो। तो ये पीले धागे वाला उपाय आप सभी लोग अवश्य करें। इसके अलावा जिन लोगों को शादी होने के बाद परेशानियां चल रही हैं, पति पत्नी की आपस में कलह चल रही है, आपस में बिल्कुल बन नहीं रही है, वो लोग 1 रुपये 11 रुपये लेंगे, 1 रुपये का सिक्का लेंगे और एक 10 रुपये का सिक्का लेंगे, उसके साथ में एक कौड़ी लेंगे। अगर पीली कौड़ी आपको मिल सकती है तो आप पीली कौड़ी ले लें, पीली कौड़ी ले लें, हाथ में कौड़ी का पूजन करें। हाथ में उनको लेने के बाद भोग लगाएं कौड़ी को और सिक्के को मुट्ठी में बंद करके गमले के नीचे, आप जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है तुलसी माता के गमले के नीचे, उसको बिल्कुल आप अंदर तक डाल दें और उसे वहीं डला रहने दें। ये काम आपको देव उठनी एकादशी वाले दिन रात्रि में करना है। जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी तब आपको ये एक कौड़ी और 11 रुपये को तुलसी माता के गमले की मिट्टी के नीचे दबा देना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। विवाह को अच्छा बनाने के लिए, घर की कलह को ख़त्म करने के लिए आप ये उपाय अवश्य करें। इसके अलावा जो शादी करने के इच्छुक लोग हैं, जिनको बिल्कुल
शादी करनी है, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही और वो शादी करना चाहते हैं, तो साल भर के अंदर उनकी शादी पक्की निश्चित तौर पर होगी। आप देवउठनी एकादशी वाले दिन केले का, हल्दी का और पीले वस्त्र का किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें। ये दान देवउठनी एकादशी वाले दिन पीली चीज़ों का दान देना बहुत ही शुभकारी होता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का दान अवश्य दें। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले कुछ खराब कर्म कर दिए हैं या किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया है, उनको अंदर से उस बात का गिल्ट है, उस बात का पछतावा है, तो आप इस दिन जाके गंगा स्नान अवश्य ही करें। आपके सारे पाप उस दिन धुल जाते हैं और प्रभु आपको माफ़ कर देते हैं। आप दिल से उनसे प्रार्थना करते हुए गंगा स्नान करें, प्रभु आपकी समस्त समस्त पापों का नाश कर देंगे और आपको माफ़ कर देंगे। सबसे बाद में आपको क्या करना है, जब आप विवाह कर लेंगे, विवाह की विधि आप सब लोगों को आती होगी कि आप लोगों को शालिग्राम जी को बैठाना होता है तुलसी गमले के पास, गन्ने से आपको मंडप बनाना होता है। जो भोग आप चढ़ाना चाहें, जितने भोग आप चढ़ाना चाहें आप चढ़ाएं, उतना अच्छा है। दक्षिणा भी रखें भगवान को। आज के दिन धन चढ़ाना विष्णु जी को बहुत अच्छा माना जाता है, तो पैसे ज़रूर चढ़ाएं विष्णु जी के पास। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, धन हमेशा भरा रहेगा। इसलिए विष्णु जी को आज के दिन धन चढ़ाना बहुत ही शुभ है। धन चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, शंख बजाएं, घंटा बजाएं, खूब धूमधाम से उनका विवाह करें। विवाह हुआ है तो तुलसी माता को लाल चुनरी, साड़ी, सुहाग का सामान तो अवश्य ही आपको चढ़ाना है। जो महिलाएं अपने शादीशुदा जीवन को और मधुर, संबंध को बहुत अच्छा बनाना चाहती हैं, वह महिलाएं इस दिन तुलसी माता के नाम का, श्री हरि के नाम का व्रत रख सकती हैं। बहुत ही शुभ रहता है इस दिन व्रत रखना। जितनी आपकी क्षमता हो, आप अगर कोई जेवर चढ़ा सकती हैं तो बिल्कुल जेवर चढ़ाइए तुलसी माता को। जितना कुछ आप तुलसी माता को एक दुल्हन के रूप में दे सकती हैं वो उनको दीजिए। उसके बाद ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद आप इन्हें खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं और चाहें तो किसी मंदिर में किसी पंडित को, किसी पुजारिन को आप दान भी दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसी माता पे चढ़ाया हुआ वस्त्र हमेशा आपको दान में देना है। हाँ, हो सके अगर आपकी श्रद्धा है तो दीजिए, बहुत अच्छा है। और आप नहीं तो आप इसे खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रसाद के रूप में होता है ये जो आपने चढ़ाया है। तो कोई भी सुहागिन महिला अगर ये सामान चढ़ाती है तो उसे अवश्य खुद भी इस्तेमाल बाद में कर सकती है। इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है। लोग बहुत पूछते हैं कि चढ़ा हुआ सामान किसे दान देना है। तो सुहाग की चढ़ी हुई हर वस्तु हर सुहागिन स्त्री खुद प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप श्रद्धा अनुसार सामान चढ़ाकर कुछ सामान दान भी दे सकती हैं और कुछ सामान अपने लिए भी रख सकती हैं। तो ये सुहागिन महिलाएं जरूर करें। तुलसी माता को लाल चुनरी और सुहाग के सामान जरूर अर्पित करें। उनको दुल्हन की तरह तुलसी के पौधे को आप सजाएं और व्रत रख सकती हैं तो व्रत रखें। इसके बाद जब पूरा पूजन हो जाएगा, आप तुलसी माता का विवाह कर लेंगे। फेरे शालिग्राम और तुलसी माता के साथ में फेरे पड़वाए जाते हैं, फेरे पड़वाइए। जब ये सारी विधि आप पूरे विवाह की विधि आप कर लेंगे, इसके बाद आपको एक काम ज़रूर करना है। जो आपने भोग में खीर अवश्य बनाई होगी, क्योंकि लक्ष्मी माता श्री हरि का त्यौहार है, तो आप जो खीर बनाई है उसमें से थोड़ी खीर आप लेके, और इसके अलावा सफ़ेद मिठाई आपके पास अगर कुछ है, पीला भोग आपके पास श्री हरि के लिए कुछ है, तो वो ले करके आप अपने पास के विष्णु जी के मंदिर में अवश्य ही जाएं और वहाँ पर इस प्रसाद का भोग लगाएं। पीपल का पेड़ अगर आपके नज़दीक है तो इस दिन आप उधर पर भी कच्चा दूध में थोड़ा केसर डाल करके पीपल के पेड़ को चढ़ाएं। कहते हैं कि अगर आज के दिन आप पीपल के पेड़ में केसर वाला कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय भी आप अवश्य ही करें। तो मैंने ये जो उपाय आपको बताए हैं ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। जो एक उपाय जो मैंने आपको बताया कौड़ी और सिक्के वाला है, जो आपको मिट्टी में दबा देना है। दूसरा उपाय पीले धागे वाला है। आप चाहें तो ये सारे उपाय भी अपना सकते हैं। समस्त मनोकामनाओं के लिए आप ये सारे उपाय भी कर सकते हैं। पीले धागे वाला 108 गांठ लगानी है उसमें, और तुलसी माता के तने में आपको बांध देना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आपको उस धागे को खोल देना है। ये उपाय करिए। मंदिर में जा कर के आप पीपल के पेड़ पर
पीले के कच्चे दूध में केसर डाल के उसका अभिषेक करिए पीपल के पेड़ पे। और इसके अलावा विष्णु जी को सफ़ेद चीज़ें और पीली मिठाई का भोग लगाएं। दान दें, मंदिर में चाहें तो मंदिर में भी पीले कपड़ों का दान दे सकते हैं, केले का दान दे सकते हैं, पीली मिठाई का दान दे सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, जिससे आपका विवाह निश्चित तौर पर शीघ्र ही हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो छोटे छोटे से हैं, आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप करिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं तुलसी माता श्री हरि जरूर जरूर अवश्य पूरी करें। मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ। खूब अच्छे से आप देवउठनी एकादशी का पूजन करिए। अगर पूजा से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, या हो सकता है मुझसे वीडियो में कोई चीज़ छूट गई हो जो आपके दिमाग में हो और मेरे दिमाग में अभी इस टाइम नहीं आई है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। अगर पूजा से रिलेटेड, पूजा से संबंधित भी कोई भी क्वेश्चन आपको हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य आंसर करूँगी। तो अब मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको देवउठनी एकादशी की विधि समझ में आ गई होगी। मुहूर्त का ध्यान रखें। देवउठनी एकादशी जो है वो लग जाएगी 3 नवंबर को शाम के 7:30 बजे, और 4 नवंबर को 6:08 तक शाम तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि में त्यौहार को मनाने की प्रथा है। उदया तिथि में त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण मनाया जाता है, इसलिए आप 4 नवंबर को ही तुलसी विवाह करें, देवउठनी एकादशी करें। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देवउठनी एकादशी के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी, मुंडन, सगाइयाँ, ये सब चीज़ें मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार देवउठनी 4 तारीख को हो जाएगी, एकादशी 4 तारीख को हो जाएगी, लेकिन मांगलिक कार्य 23 नवंबर के बाद ही आप कर सकते हैं, क्योंकि 23 नवंबर तक शुक्र अस्त रहेंगे। 23 नवंबर के बाद ही आप मांगलिक कार्य कोई भी करें, खास तौर से विवाह से रिलेटेड काम आप 23 नवंबर से पहले ना करें, क्योंकि शुक्र अस्त में ये काम नहीं करे जाते हैं। 23 नवंबर तक शुक्र अस्त हैं, और सूर्य जो हैं वो 4 नवंबर को तुला राशि में रहेंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि उस दिन आप ना करें शुभ काम। 4 नवंबर के बाद आप शुभ काम कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग क्वेरी करिए, मैं आंसर करूँगी। इसके बाद मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं। तब तक के लिए नमस्कार।